नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पवन कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति द स्टडी रूम पर। दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो क्षेत्रफल का पार्ट 3 है। और इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में दोस्तों पार्ट 2 को अच्छे से देख लिया था। अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC JD MTS यूपी पुलिस यूपी पेट SSC बैंक रेलवे यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति द स्टडी रूम को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न होते हैं दोस्तों सभी सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करेंगे। दोस्तों बहुत ही प्यारी लाइन है दोस्तों, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बिना मेहनत के हुए आप अपने सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सक्सेस देन यू हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज। ठीक है दोस्तों, तो बहुत चलिए दोस्तों इसके साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी पहली वीडियो का। दोस्तों पहला क्वेश्चन, दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो क्षेत्रफल का पार्ट 3 है। इसके पहले दोस्तों ने क्षेत्रफल में दोस्तों त्रिभुज के जितने लगभग क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा था। दोस्तों आज भी हम लोग त्रिभुज पर ही आगे की ओर चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल या SSC JD MTS यूपी पुलिस किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शांति द स्टडी को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों ये जो हमारे दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमारा कह रहा है प्रश्न कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेमी, BC बराबर 10 सेमी, CAA बराबर 8 सेंटीमीटर और AD भुजा BC पर लंब है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों आपका ऑप्शन है A 15.6 वर्ग सेमी, B 18.4 वर्ग सेमी, C 14.5 वर्ग सेमी या D 16.8 वर्ग सेमी। तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, तो दोस्तों हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका नाम A रख दे रहे हैं, B और C। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन में कह रहा है AB बराबर कितना है दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, BC दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों आपका यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो है CA कितना है दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है 8 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है कह रहा है कि BC पर जो है AD क्या है दोस्तों यहाँ पे BC पर एक लंब है, इसका क्या नाम है दोस्तों D। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है इसका, ये D है। कह रहा है AB पर जो है AB जो है वो AD जो है लंब है किस पे BC पर। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो है त्रिभुज यहाँ पे चूंकि, ठीक है दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है AD लंब है किस पे दोस्तों BC पर। ठीक है दोस्तों, AD लंब है किस पे BC पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका BD हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा DC के। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों आपका DC के। ठीक है दोस्तों, किसके हो जाएगा DC के। अब दोस्तों हमें BC यहाँ पे चूंकि यहाँ पे इन दोनों का चूंकि ये BC का मान पूरा 10 दिया है, तो इन दोनों का अलग अलग मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे BC बटे क्या कर देंगे दोस्तों आपका यहाँ पे 2 कर देंगे। BC बटे क्या कर देंगे दोस्तों 2। अब दोस्तों BC का मान हमें दिया हुआ है, BC का मान दिया है दोस्तों 10 बटे का 2। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों अगर हम यहाँ पे चूँकि BD बराबर DC कितना आ जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। BD का भी मान 5 आ गया और दोस्तों DC का भी मान 5 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक BD का मान हो गया और यहाँ से DC का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज ABD।
त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमें किसका मान चाहिए? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अब दोस्तों यहाँ देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, या दोस्तों हम कह सकते हैं हमें ए बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे ए डी का स्क्वायर और प्लस दोस्तों बी डी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारा मान दिया है, ए बी का मान दिया है दोस्तों, ए बी का मान कितना दिया है यहाँ पे दोस्तों आपका 8। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमें मान किसका चाहिए यहाँ पे, ए डी, ये वाला मान हमें दोस्तों चाहिए। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे ए डी का स्क्वायर अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको इधर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर बराबर का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ए डी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ए डी का स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो ए डी का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी का मान दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस अब दोस्तों यहाँ पे इसका मान बी डी का मान भी हमें अभी दोस्तों हमने निकाला है, बी डी बराबर कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें पता है कि 8 का स्क्वायर जो है दोस्तों आपका यहाँ पे होता है 64, और इसमें यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है दोस्तों, ये 25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ए डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 64 में 25 जाएगा या 39 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ए डी का यहाँ पर हमें मान चाहिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 39। अब दोस्तों रूट 39 मतलब 6 के वर्ग से थोड़ा सा अधिक है, मतलब दोस्तों हम यहाँ पर कर सकते हैं ए डी बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा 6.24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 6.24 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये आपका ए डी आ गया, मतलब ये ऊंचाई, अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें ऊंचाई। अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल, हमने पिछले वाली क्लास में दोस्तों बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हमने बताया था दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट 2 में। तो वहाँ पे आप जो लोग जाके देख लीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है आपका, ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पिछले वाले जो है क्लास में बताया था दोस्तों, आधार गुणे का ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बटे का 2। ठीक है दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई बटे का 2। अब दोस्तों यहाँ पे आधार, ठीक है दोस्तों, आधार हमारा दिया हुआ है और दोस्तों आपका दिया हुआ है ऊंचाई। तो दोस्तों आधार हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 5 है। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे दोस्तों क्या हो जाएगा 6.24 बटे का दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। अब दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 3 या 6, 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब दोस्तों अगर हम इसका यहाँ पे भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे इसका हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं, अगर दोस्तों आप देखिए हम यहाँ पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 3.12। अब दोस्तों अगर हम इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे 15.6 वर्ग सेमी। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 15.6 वर्ग सेमी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेमी और आधार 8 सेमी है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम समकोण त्रिभुज एक बना रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको मान ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि लंब, ठीक है दोस्तों, लंब हमारा यहाँ पे दिया है आपका, हम लंब मान ले रहे हैं ए बी, और ये दोस्तों आपका 90 अंश का कोण है, इसके सामने वाली भुजा दोस्तों आपका कर्ण हो जाएगी, ये लंब ये आधार। ठीक है दोस्तों,
तो अब लंब दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर और ये आधार दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पाइथागोरस प्रमेय से अगर दोस्तों बात करें, ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय पता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें सॉल्व करना है दोस्तों, चूंकि लंब हमारा यहाँ पे दिया है, लंब दिया दोस्तों 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार को कितना दिया दोस्तों 8, तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 36 और 8 का स्क्वायर दोस्तों 64। दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 100। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 100 हो गया दोस्तों, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे रूट में 100। अब दोस्तों यहाँ पे कर्ण का मान दोस्तों यहाँ पे रूट में 100 हो दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। दोस्तों आपका कर्ण का मान आ गया, ये आपका 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, कह रहा है दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज का आधार और लंब, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का दोस्तों लंब रहेगा और आधार क्रम से 5 सेमी और 12 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लंब दिया है दोस्तों और आधार दिया है, दोस्तों हम आधार को क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लंब को, यहाँ पे आधार को क्या मानेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे ऊंचाई मानेंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन है 25 वर्ग सेमी, बी 15 वर्ग सेमी, सी 20 वर्ग सेमी या डी 30 वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका लंब गुणे आधार को दोस्तों हम लोग ऊंचाई मान ले रहे हैं यहाँ पे, बटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2। अब दोस्तों यहाँ पे लंब आपका दिया है 5 सेमी और आधार दिया है दोस्तों 12 सेमी। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणे 12 बटेगा दोस्तों हो जाएगा आपका 2। दोस्तों 2 1 कम 2 छंग 12, 6 पंचे 30 वर्ग सेमी। दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका वीडियो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है चौथा प्रश्न और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, क्या है दोस्तों, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, तो इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 12 सेमी, बी 15 सेमी, सी 16 सेमी या डी 14 सेमी। दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, दोस्तों जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उसका फार्मूला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है आपका यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बटेगा 4, कर्ण का स्क्वायर बटेगा दोस्तों 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आपको दिया है यहाँ पे कितना 64। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है 64 दिया है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ देखिए हम इसका मान रख देते हैं दोस्तों 64 बराबर दोस्तों कर्ण का स्क्वायर बटेगा दोस्तों क्या हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 64 गुणे का 4 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब दोस्तों ये रूट में है तो स्क्वायर में तो इधर आएगा दोस्तों रूट में हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 64 गुणे का 4। ठीक है दोस्तों, बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे 64 जो है वो आपका 8 का क्यूब 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो कर्ण बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर बराबर कर्ण। तो कर्ण का मान दोस्तों कितना आ गया आपका यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आज के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।